जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हेमंत सर, आपका नॉन टेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज पूरा फरवरी महीने का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि आपका रिवीजन क्लास है। कह सकते हैं कि आज का ये जो वीडियो है एक मिनी मैराथन है। इसमें पूरे फरवरी के महीने के करंट अफेयर को कवर किया गया है। लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। दोस्तों, कहा गया है सफलता रोज नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। सफलता उन्हें मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है। काम करने वाले व्यक्ति 100% होते हैं, लेकिन 90% ऐसे होते हैं जो काम को बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं और 10% जो है काम में लगे रहते हैं। वही 10% हमेशा राज करते हैं। ठीक है, तो आप 10% में बने रहिए, मेरी यही कामना है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी अगर प्रश्न पूछा जाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो ये होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये जो 2006 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुए थे और 2024 में इन्हें ग्रुप कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया था। ग्रुप कैप्टन जो होता है, ग्रुप कैप्टन एक सेना का एक पद है। ठीक है ना। इसमें आया है वायुसेना। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है ना। इसकी जो इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया है? तो किया गया है, किसे किया गया है? रक्षा मंत्री को किया गया है, रक्षा मंत्रालय को किया गया है। ठीक है ना। कितना किया गया है? 6,8,1,210। ठीक है ना, करोड़ रुपए किया गया है। 6,81,210 करोड़ रुपए किया गया है। आगे चलते हैं। बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना करी गई है? तो ये करी गई है बिहार में। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा गया है? ये जो है सर्विस सेक्टर को कहा गया है, सेवा क्षेत्र को कहा गया है। आगे चलते हैं। बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की आय तक छूट दी है? तो अभी जो बजट हमारा आया है, निर्मला सीतारमण ने पेश किया है 1 फरवरी को, तो ये 12 लाख रुपए। ठीक है ना। कितना आया है? 12 लाख रुपए पर छूट है। हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख। तो कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। आप भी अपने मन में क्वेश्चन पढ़ने के साथ आंसर ढूंढा करिए, फिर हमारे आंसर से मैच कराया करिए। इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। ठीक है। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना है? 2028, 2030, 2035, 2047। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2047। निम्नलिखित में से किस राज्य में 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। कहाँ किया जाएगा ये? असम में 12 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा ये? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक भारत के किसी क्षेत्र ने कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाई है? तो 0.3%, 5%, 7%, 10%। कितना हो जाएगा? 0.5%। हाल ही में भारत ने नए कितने रामसर स्थल जोड़े हैं? 2, 3, 4, 5। कितने जोड़े हैं? 4। तो इस समय हमारे पास कुल कितने रामसर स्थल हैं? 85। ठीक है ना। अब कितने हो गए हैं? 89 हो गए हैं। रामसर स्थल है क्या? जिन्हें जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। ठीक है ना। आगे चलते हैं।
भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय तटरक्षक दिवस 2025 मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी। तो कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, ठीक है ना। जो भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली है। महानिदेशक कौन है? परमेश त्रिपाठी है। कौन है? परमेश त्रिपाठी है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है। स्वा रेल, ऑटो रेल, भारत रेल, सुगम रेल। तो कौन सा किया गया है? ये स्वा रेल जो है लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के निर्बाध यात्रा के लिए। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा-स्फीति 5.4 से बढ़ घटकर वित्त वर्ष 2025 में कितना हो गई है? 2.8%, 3.8%, 4.9%, 5.7%। क्या हो जाएगा? 4.9%। किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी? तो खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक, फुटवियर और लेदर, सोलर पैनल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फुटवियर और लेदर के लिए, ठीक है ना। तो फोकस उत्पाद जो योजना है, फोकस उत्पाद योजना, ये आया था आपके 2006 में। ये उन चुनिंदा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना जिससे रोजगार पैदा करने की क्षमता ज़्यादा हो, इसलिए ये स्कीम शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन मित्र पहल शुरू की है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कौन शुरू किया है ये? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। कौन किया है? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती है, ठीक है ना। उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कौन बताएगा उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे टोटल कितने जिले हैं? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, न्यूजीलैंड। तो किसे दिया गया है? न्यूजीलैंड को दिया गया है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। अच्छा, कानूनी व्यक्ति का दर्जा क्या है? उन चीज़ों को जो इंसानों की तरह संभाला जाता है, जिन चीज़ों को इंसानों की तरह संभाला जाता है उसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा कहा जाता है। एक किसे कहाँ मिला है? न्यूजीलैंड की संसद द्वारा मिला है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या हो जाएगी? न्यूजीलैंड डॉलर। आगे चलते हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने किसके निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है? दवा, खाद्य, लोहा, वस्त्र। तो यह दवा के लिए था, ठीक है ना। तो ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? अगली पीढ़ी के सुधारों, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट का, ये सबका विकास से संबंधित है। हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी। तो किसे दी गई है? बेंगलुरु को दी गई है। किसे दी गई है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु है कहाँ? कर्नाटक में है। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वहाँ के सीएम कौन है? सिद्धारमैया हैं। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत है। विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 225 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 12 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28 हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? तो लगभग 50.65 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो यह कहाँ है? ये आपके गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिला में है, ठीक है ना। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 1960 को। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 हैं।
ठीक है ना। 182 थी, कितनी अब हो गई हैं? 230 हो गई हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26 हैं। ध्यान दीजिएगा। सॉरी, आगे चलते हैं। भारत सरकार कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी? यानी कि जो बजट आया है उसमें कितना ब्याज का भुगतान करेगी ये? तो ये हो जाएगा 12.7 लाख करोड़ रुपए। क्या करेगी ये? सिर्फ ब्याज का भुगतान करेगी जो लोन लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। बजट 2025 में अगले वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। 1, 2, 3, 4। तो किया गया है ये 3, ठीक है ना। देखिए जो बजट आया है इसमें कैंसर हॉस्पिटल से संबंधित देखिए ढेर सारे प्रावधान लाए गए हैं, ठीक है ना। कैंसर से बहुत लोग जूझ रहे हैं, उन लोगों को बचाने के लिए बेडों की संख्या भी बढ़ाई गई है, कीमोथेरेपी की संख्या बढ़ाई गई है, ठीक है ना। मतलब व्यवस्थाएं अस्पतालों में बढ़ाई जाएंगी, ये घोषणा करी गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। तो ये शुरू हुआ है आपके महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। सीएम की बात करें, सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। लोकसभा सीटें कितनी वहाँ पे हैं? 48 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 288 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 48 हैं। विधानसभा सीटें कितनी? 288 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 19 हैं। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 3 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल मिसिंग पर्सनल डे। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत पर लगभग कितने करोड़ रुपए का कर्ज होने का अनुमान है? वाह वाह। 2025-26 के अंत तक भारत पर लगभग कितने करोड़ रुपए का कर्ज होने का अनुमान है? तो यह है डी, 196 लाख करोड़ का। 196 लाख करोड़ का, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% धनी व्यक्तियों के पास कितने प्रतिशत धन का संकेंद्रण है? मतलब एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है? 15%, 22%, 38%, 40%। तो यह है 40%। वाह भाई। आगे चलते हैं। बजट 2025-26 के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जीएसटी और अन्य कर संग्रहित होने का अनुमान है? तो 18%। कितना हो जाएगा? 18%। जीएसटी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। तो कितना होने का अनुमान है? 15 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? जब सरकार का कुल खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? ठीक ना, ये महिलाओं से संबंधित है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति है। उड़ीसा की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 21 हैं। कितनी हैं? 21 हैं। राज्यसभा सीटें 10 हैं। विधानसभा सीटें 147 हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है? तो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, नौ परिवहन, वायु परिवहन। तो कौन सा ज़्यादा करता है? सड़क परिवहन। आगे चलते हैं।
सॉरी, कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता है? चीन, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। धन प्रेषण क्या होता है? किसी व्यक्ति या संस्था को पैसा भेजना क्या कहलाता है? धन प्रेषण। यह है जो धन प्रेषण शब्द है, ये रेमिट से लिया गया है। शब्द रेमिट है, रेमिट से लिया गया है, जिसका अर्थ है वापस भेजना। भारत के डीप ओस डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? डीप ओशन मिशन के लिए तो 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़। तो ये किया गया है 600 करोड़। डीप ओशन क्या है? भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मकसद गहरे समुद्र में अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब ये है कि जैव विविधता का पता लगाने के लिए कह सकते हैं कि ये है एक मानवयुक्त पनडुब्बी है, मानवयुक्त पनडुब्बी बनाई गई है। आगे आ जाते हैं। किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुनील गावस्कर। तो किसे किया गया है? सचिन तेंदुलकर को किया गया है। ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, यह शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे देने वाले कुछ संगठनों के नाम हैं: ESMO संगठन, आल्गो आल्गोक्विन कॉलेज, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रिकॉर्डिंग एकेडमी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है ना? किसी व्यक्ति के जीवन भर के योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, ध्यान रहे। भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो 6 वर्ष। दलहन की खेती में कौन कौन सा आ जाएगा? चना, मटर, मसूर, अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, गहत, काबुली चना। ठीक है ना? आगे चलते हैं। जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? सिर्फ जनवरी महीने में तो ये प्राप्त हुआ है 1,95,000 करोड़ रुपए। कितना प्राप्त हुआ है? 1,95,000 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये 3,2786 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किस लिए? केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए। ठीक है ना? भारत ने नए 4 रामसर स्थलों को शामिल किया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है वर्तमान में? 89 हो गई है। ठीक है ना? और इसमें जो पहला जो रामसर स्थल है, चिल्का झील, कौन सा है? चिल्का झील को पहला ये रामसर स्थल शामिल किया गया था, चिल्का झील को। आगे चलते हैं। नवंबर 2024 का स्थापित क्षमता 7 बढ़कर नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2 बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? तो ये हो गई है 456.7 गीगावाट हो गई है। ठीक है ना? 1 गीगावाट बराबर होता है 1 अरब वाट के, और 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट के। ध्यान रहे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में FY20 से FY25 के बीच कितने की वृद्धि हुई है? ठीक है, तो कितना हुआ है? तो 38.8 हुआ है। कितना हुआ है? 38.8। आपको FY का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है ना? भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है?
तो यह रखता है 4.3% की हिस्सेदारी रखता है। हाल ही में चर्चा में रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरू करी गई थी 2016 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा है? तो कितना रहा है? 11.7%। कितना रहा है? 11.7%। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत का आयात 6.9% से बढ़कर लगभग कितने अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो यह हो गया है 682 अरब अमेरिकी डॉलर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। कौन किया है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। गवर्नर कौन? हरिभाऊ बागड़े। सीएम कौन? भजनलाल शर्मा है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 हैं। कितनी हैं? 25 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 हैं। ध्यान रहे। आगे चलते हैं। फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। तो कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ की जो सीएम है, उनका सीएम का नाम सिद्धारमैया है। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक की विधानसभा सीटें हैं 225 हैं। राज्यसभा सीटें 12 हैं। लोकसभा सीटें 28 हैं। ध्यान रहे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है ना। समान सिविल संहिता, ये ध्यान रहे, समान सिविल संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य हमारा है यह गोवा है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला जो राज्य बन जाएगा यह उत्तराखंड बन जाएगा। अब तीसरा कौन हो गया है तैयार की मसौदा तैयार करने के लिए पैनल नियुक्त किया है? तो गुजरात ने किया है। तो गुजरात की बात आती है। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहाँ पे जो है विधानसभा सीटें कितनी हैं? 232 हैं। लोकसभा सीटें कितनी? 26 हैं। ध्यान रहे। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? झूठी और भ्रामक जानकारी देना, जल आपूर्ति की कमी, नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झूठी और भ्रामक जानकारी। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी? 5.5%, 11.5%, 13.42%, 18.06%। तो कितना हो जाएगा? 13.42%। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला का राज्य कौन सा है? पंजाब है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन सा है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है। ठीक है ना। ये सब अच्छे में है। खराब में कौन कौन सा हो जाएगा? पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरल। हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 75वां, 76वां, 77वां, 78वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 77वां। तो श्रीलंका की जो स्थापना हुई थी ये 4 फरवरी 1948 को हुई थी। ठीक है ना। ये उस समय अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, लेकिन जो इसका नाम पड़ा था श्रीलंका 1972 में पड़ा था। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुरे, जयवर्धने,
बुराकुट्टे। मुद्रा क्या हो जाएगी? श्रीलंकाई रुपया। जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? 1.53 लाख करोड़, 1.65 लाख करोड़, 1.78 लाख करोड़, 1.96 लाख करोड़। तो ये कितना पहुंच गया है? 1.96 लाख करोड़ पहुंच गया है, अभी मैंने पहले बताया था। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ शुरू हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं विष्णुदेव साई हैं। गवर्नर कौन है? रामेन डेका हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। कितनी हैं? 90 हैं। लोकसभा सीटें 11 हैं। राज्यसभा सीटें 5 हैं। ये ध्यान रहे। हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। सीएम कौन है? मोहन यादव हैं। और गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 हैं। कितनी है? 29। राज्यसभा सीटें 11 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में असम राज्य ने भूमि अधिकार के लिए कितने आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो ये किया है 5। कितना हो जाएगा? 5। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटरफेयर आर्द्रभूमि। और 3 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। ठीक है ना? कौन सा? बसंत पंचमी। हाल ही में भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है आपके मालदीव में शुरू हुआ है। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? माले। मुद्रा क्या हो जाएगी? मालदीवियन रूफिया। क्या हो जाएगी? मालदीवियन रूफिया। हाल ही में बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ है? कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ, मेरठ। ये कहाँ हुआ है? नई सॉरी कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 में हुआ है। लखनऊ का जो प्रमुख मेला है बुद्धेश्वर मेला है। मेरठ का जो मेला है नौचंदी मेला है। ये ध्यान रहे। सॉरी। अगले 2-3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। अगले 2-3 वर्षों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एआई टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये कौन बन गया है? ब्रिटेन बन गया। एआई का मतलब क्या होता है? एआई का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से बनाए गए चाइल्ड व्यूज कंटेंट तो होगी, ठीक है ना? एआई से बनाए गए जो चाइल्ड व्यूज कंटेंट होते हैं वह बाल एवं शोषण की तस्वीरों को बनाने के लिए अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है ना? जो लोग एआई के माध्यम से जो है तस्वीरों को बनाते हैं, एडिट करते हैं, उस पर क्या कर दिया गया है? अवैध घोषित करने वाला कौन सा देश बन गया है? ये ब्रिटेन बन गया है। दोस्तों आपको एक मैं कहानी बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक कहानी है। एक शिल्पकार था। शिल्पकार अपनी साइकिल लेकर डुग 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 रास्ते में निकल पड़ा। शिल्पकार मूर्तिकार यानी कि जो मूर्तियों को तराश करके बनाता है, कोई ना कोई एक रूप देता है। जब वो रास्ते में पहुंचा तो उसे एक पत्थर मिला। पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ था, बेकार सा पड़ा हुआ था। तो वह पत्थर के पास जाता है, पत्थर को उठाता है, कहता है हे पत्थर, अगर तुम चाहो तो तुम्हें मैं तो तुझमें जो है एक भगवान की मैं मूर्ति बना सकता हूँ। तो कहता ठीक है बना दो, क्या दिक्कत है? तो कहा लेकिन दर्द सहना पड़ेगा।
पत्थर ने कहा दर्द सहना पड़ेगा। शिल्पकार ने कहा दर्द सहना पड़ेगा पत्थर से। तो पत्थर कहा कोई बात नहीं, सह लेंगे। तो उसने कहा भागोगे तो नहीं ना? तो पत्थर ने कहा नहीं 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 भागेंगे। तो क्या करता है शिल्पकार, पत्थर को उठाता है और जो है उसकी मूर्ति बनाना शुरू कर देता है, मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही उस पर छीनी थोड़ी चलने लगती है, वह दर्द की वजह से कराह उठता है और कहता है कि शिल्पकार से अब नहीं हो रहा है, एक बार लास्ट और प्रयास कर लो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं बहुत लंबे समय तक हम नहीं दर्द सह पाएंगे। तो मूर्तिकार ने क्या किया, कहा सह दर्द तो सहना पड़ेगा। अंत में क्या होता है, पत्थर दर्द नहीं सह पाता है, कहता भैया ऐसा करो तुम मुझे छोड़ दो, मैं जिस व्यवस्था हूँ मैं वहीं पे ठीक था। शिल्पकार कहा कोई बात नहीं, सोच लो। कहा ठीक है, मैं सोच लिया। शिल्पकार फिर आगे बढ़ता है, फिर एक रास्ते में पत्थर मिलता है। तो पत्थर से जाके कहता है शिल्पकार कि अगर तुम मुझे शिल्पकार कहता है पत्थर से कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जो है एक भगवान की मूर्ति बना करके तुम्हारा वैल्यू बढ़ा दूँ। तो पत्थर कहा ठीक है बना दो। वो सुनता है, खुश होता है। तो शिल्पकार ने कहा देख भाई सोच लो, ऐसा तो नहीं आप बीच रास्ते में भाग जाओगे, दर्द सह ना पाओगे। तो पत्थर ने कहा प्रभु अगर देवता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो मैं किसी भी दर्द को सहने के लिए तैयार हूँ। तो शिल्पकार ने कहा सोच लो, बीच में भागोगे तो नहीं ना? तो पत्थर ने कहा नहीं। वह पत्थर शिल्पकार के पास जाता है और शिल्पकार क्या करता है, उसको तराशना शुरू करता है। ढेर सारे दर्द होते हैं, बहुत दर्द होते हैं, वह सहन करता है, सहन करता है, सहन करता है, और इतना सहन करता है कि लास्ट में उस पत्थर की एक मूर्ति बना दी जाती है। और जैसे ही मूर्ति बना दी जाती है, उसको अन्य लोग ले जा करके मंदिर में सेट कर देते हैं। जब सेट कर देते हैं तो उसी मंदिर वो जो पत्थर था, पत्थर में अब क्या हो गया, एक भगवान की मूर्ति हो गई। लोग आने लगे, उसके सामने सर झुकाने लगे, कुछ न कुछ चढ़ावा देने लगे। उसकी नज़र में सबकी जो है इज्जत बढ़ गई। ठीक है। अब जो पत्थर टूटा हुआ था वो बेचारा तो बेकार पड़ा हुआ था, वो तो कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों इस कहानी का आशय ये है, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी समस्याएं आती हैं तो हम लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, और जब रास्ता बदलते हैं तो हम लोग और बेकार हो जाते हैं। और संघर्ष करते समय अगर कठिनाई ना मिले ना, तब तक मज़ा तो नहीं आता है। हमारे गीता में कहा गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो। आप कर्म अच्छे करिए, आपको फल तो स्वयं मिलता रहेगा। आप काम करते 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 अपने लक्ष्य को भूल जाइए, समझिए कि आप अपने काम को मन और लगन से कर रहे हैं, ये उसकी पहचान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हम भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके महाराष्ट्र में। भारतीय सेना ने बांस आधारित मिश्रित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ साझेदारी किया है? तो यह किया है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी की जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो भारत, अमेरिका, जापान, चीन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। हाल ही में किसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा वाटर शेड यात्रा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है जल और मृदा दोनों के से संबंधित है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में किस तारीख को श्रीलंका ने अपना 17वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 4 फरवरी को मनाया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया है? तो ये किया गया है आपके राजस्थान में। हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो गुजरात सरकार ने किया है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? 5। अवाड़ा ग्रुप के कसाले के साथ साझेदारी कर ओडिशा में कितने टन प्रतिदिन की ग्रीन उमिनिया
अमोनिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1500 टन प्रतिदिन। हाल ही में चीन ने किस देश पर टैरिफ लगाया है? टैरिफ कर लगाया है तो हो जाएगा यह अमेरिका पर। ठीक है ना, कितना लगाया है? 10%। हाल ही में कहाँ के 4 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया गया है? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम था त्रिगर्त। इसकी राजधानी है शिमला। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को हुई थी। प्रति वर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व न्यूटेला दिवस मनाया जाता है? 5 फरवरी को। हाल ही में किस सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद में किया जाएगा? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन तो किया जाएगा। ये कौन से नंबर का है? ये 37वें। ठीक है ना। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है? तो यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है नई दिल्ली में। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है? तो साउथ कोरिया। कौन बन गया है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सियोल। मुद्रा क्या हो जाएगी? साउथ कोरियन वान हो जाएगी। हाल ही में कहाँ अष्टधातु से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ठीक है ना। हाल ही में कहाँ अष्टधातु से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यह की जाएगी पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है? तो कर दिया गया है यह कर्नाटक को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। सीएम कौन है? सिद्धारमैया है। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 225 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 12 हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। भारत में यूरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित होने वाला है? तो कहाँ होने वाला है? बेंगलुरु में होने वाला है। हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार मिला है? तो ये किसे मिला है? असम के। हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में 40 की जगह 37.5 घंटे कटौती करने का फैसला लिया है? तो कहाँ लिया गया है? ये स्पेन में लिया गया है। कहाँ लिया गया है? स्पेन में। स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। मुद्रा हो जाएगी यूरो। हाल ही में किस देश ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद बाहर कर लिया है? अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? ये आईआईटी मद्रास ने किया। आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 59 में हुई थी, 1900। और गुवाहाटी की स्थापना 1994। दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। आईआईटी मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ चंद्रयान से चुनाव तक नायक पहल शुरू करी है? तो यह शुरू हुआ है दिल्ली में। ठीक है ना, भारत निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना हुई थी भारत निर्वाचन आयोग की। ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अध्यक्ष कौन वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। राजीव कुमार को हटा दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें नए वर्तमान में कौन है भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुलरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में है। गुजरात के कच्छ जिला में है। 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी क्या है? भूपेंद्र पटेल है। गांधीनगर राजधानी है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन? भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीटें कितनी? 26 हैं। राज्यसभा सीटें 11 हैं। विधानसभा सीटें कितनी है? 122 हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटी करप्शन ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा करी है? तो चीन की।
चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। गूगल ने अपने ऑफिस बंद कर लिए हैं चीन में। आगे चलते हैं। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है आपके मालदीव। मालदीव की राजधानी माले हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। हाल ही में रेलवे द्वारा अलग अलग श्रेणियों की करीब कितनी नई नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की गई है? तो 350 ट्रेन। कितनी ट्रेनें? 350 ट्रेन। केंद्रीय बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना की गई है? तो 3 वर्षों में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2025 27 की थीम क्या है? यूनाइटेड बॉय यूनिक। क्या है? यूनाइटेड बॉय यूनिक। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 11.21 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? तो 1 करोड़। कितना किया जाएगा? 1 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट ने सख्त गिराव विरोधी अपराध कानून पारित किया है? तो कौन किया है ये? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। तो ये है क्या कानून? इस कानून के तहत कम गंभीर गिरा अपराधों के लिए न्यूनतम 12 महीनों की जेल की सजा और आतंकवाद के अपराधों के लिए 6 साल की कठोर सजा दी जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कहाँ विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का समारोह का आयोजन किया है? तो ये कहाँ किया है? ये गोंडा में किया है। ठीक है ना, गोंडा में। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के मामले किस शहर में सबसे अधिक हैं? भारत में स्तन कैंसर के मामले किस शहर में सबसे अधिक हैं? पुणे, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई। तो सबसे अधिक कहाँ है? हैदराबाद में है। हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया है अमेरिका में। ठीक है ना। हाल ही में रूस ने किस देश में नई बैलिस्टिक ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया गया है? तो यह किया गया है बेलारूस में। कहाँ किया गया है? बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मिन्स्क। मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। केंद्र सरकार ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं सी। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 10,000 करोड़। अगला हमारा क्वेश्चन है। चर्म निर्यात परिषद द्वारा 20-21 फरवरी को कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीतियों को मंजूरी दी है? तो यह दिया है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। तो यह हुआ है आपका 37वां हुआ है, सॉरी 38वां हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य कितने प्रमुख बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण प्रदान करना है? तो यह है 7। ठीक ना। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी, ABCA की। ठीक है। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। अमेरिका निकला, इसके बाद कौन निकल लिया है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स। मुद्रा क्या हो जाएगी? पेसो। हाल ही में विरासत योजना के तहत नैनीताल के कितने गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 60 गांवों को विकसित किया जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की स्थापना की है? तो यह संस्कृत मंत्रालय की स्थापना की है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 2028 तक। ठीक है ना।
2028 का, जिसका बजट रहा है 67,000 करोड़ रुपए रहा है। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोलने को मंजूरी दी है? तो यह मध्य प्रदेश में दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो यह 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की जो स्थापना हुई थी 12 अगस्त 1994 को हुई थी। आगे चलते हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? नोएडा में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ है? नोएडा में शुरू हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने लगभग कितने अवैध भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया है? तो 18,000। ठीक है ना, वहाँ से आपको पता है, लौटा दिया है। 31 जनवरी 2025 तक भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो 100 गीगावाट। हाल ही में किस देश वैज्ञानिकों ने IVF का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए शरीर के बाहर अंडे और शुक्राणु को मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबेरा। मुद्रा क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला हमारा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार कितने डॉलर था? तो ये था 137 बिलियन डॉलर। ठीक है ना, कितना था ये? 137 बिलियन डॉलर। भारतीय नौसेना का द्विवर्षीय ट्रोपेक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित किया जाएगा या किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ट्रोपैक्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स विधेयक को मंजूरी दी है जो दशक पुराने IT अधिनियम की जगह लेगा। तो यह 6 दशक। आगे चलते हैं। किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिम्स्टेक का गुजरात में। कहाँ होगा? गुजरात में। चलते हैं आगे। हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु किस राज्य ने मनमित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित शहरों में से किसके साथ व्यापारी संगठन FICCI के अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो ये किया है एक्सपो सिटी दुबई के साथ में। हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी वेबर ने शपथ ली है। यह देश अवस्थित है। कहाँ है यह? यूरोप में है। आगे चलते हैं। RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए कितना मुद्रास्फीति को 4.5 से संशोधित कर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? 4.8 कर दिया है। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में कितने किलोमीटर हो गया है जो मेट्रो नेटवर्क है? तो ये कितना हो गया है? 1000 किलोमीटर हो गया है। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपने नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लेगा? तो ये कितना कर लेगा? ये 100% पूरा कर लेगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा करी है? तो कौन किया है? पनामा। कौन किया है? पनामा। आगे चलते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा
पेरिस में। कहाँ किया जाएगा? पेरिस में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया है? तो यह लागू करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को कब तक जारी करने की मंजूरी दी है? तो यह जारी करने की जो मंजूरी दी गई है 2026 तक दी गई है। हाल ही में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है आपके त्रिपुरा में किया गया है, कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हासिल कर लिया है? तो कितना कर लिया है? 100 गीगावाट कर लिया है। हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी संस्थान में FEST सॉफ्टवेयर का न्यूनतम संस्करण लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। कौन लॉन्च किया है? IIT हैदराबाद ने। राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया है? तो ये कौन शुरू किया है? बांग्लादेश ने शुरू किया है। डेविड हंट क्या है? देश में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए ये शुरू किया गया है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में किया गया है। ठीक है ना। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 10,000 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 निर्मित किया है, जिसे आकाश का सुपर वेपन कहा जाता है? तो कौन किया है? चीन ने किया है। पोषण और पर्यावरण लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 में लीड ग्रीन बिल्डिंग वाले देशों और क्षेत्रों में भारत ने स्थान प्राप्त कर लिया है। तो कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है? तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? हाल ही में कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हमारे हैं। हाल ही में भारत रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है ना। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंगदान जागरूकता के लिए अंगदान करें जीवन बचाएं पहल योजना किया है, पहल का आयोजन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है? तो ये बढ़ा दिया है, 3 वर्ष के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। हाल ही में नीति आयोग के सहयोग से किस राज्य में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत की गई है? तो यह शुरू करने वाला जो राज्य है असम, मेघालय, मिजोरम, यानी कि सबके सब में है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। वर्ष 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन रहा है? चीन रहा है ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है ना। लीड का फुल फॉर्म, लीड के जरिए लाया गया है। लीड का फुल फॉर्म क्या होता है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया है? तो ये कौन चलाया है? बांग्लादेश ने चलाया है। ठीक है। कौन चलाया है? बांग्लादेश। हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है? तो मनाया गया है 10 फरवरी को मनाया गया। उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ियों में 1 से 19 साल के बच्चों
को कृमि मुक्त दिवस किया जाए। इसमें एक एम्बेडाजोल की गोली खिलाई जाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपके नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा करी है? तो 25%। निम्नलिखित में से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एक मिनट, ये किया जाएगा आपके प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान, ठीक है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 फरवरी को। हाल ही में नई दिल्ली में भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है चौथा। कौन सा किया गया है? चौथा। हाल ही में किस कंपनी ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर एसएस कर दिया है? तो कर दिया गया है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, ठीक है ना। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। ये 7 फरवरी से 11 फरवरी तक चला था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया है? तो ये किया है मिस्र के साथ में। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र SGNM लॉन्च किया गया है? तो किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मिस्र में। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मुद्रा क्या हो जाएगी? इजिप्ट पाउंड। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किस देश के शोधकर्ता ने की है? तो ये किया है इजराइल ने किया है, ठीक है ना। ऑटिज्म, ठीक है ना। ऑटिज्म एक क्या है? न्यूरोलॉजिकल विकार है एक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अगले AI शिखर सम्मेलन का आयोजन की पेशकश की है? तो कौन किया है? भारत ने किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में इसरो और किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? तो यह किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास की जो स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी। आगे चलें। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में थाई पुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो थाई पुसम का जो उत्सव है कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। भगवान मुरुगन को समर्पित रहता है। कई बार पूछा गया है पेपर में। हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? किस बैंक ने माधवन कुट्टी जी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो यह केनरा बैंक ने नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा करी है?
तो 6 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। ठीक है ना, ध्यान रहे। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मुंबई में। ठीक है ना, कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। प्रतिवर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाती है? तो 12 फरवरी को। 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म हुआ था, टंकारा में हुआ था। ठीक है ना, इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। इनकी प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। आगे चलते हैं। रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण की मंजूरी दी गई है? साउथ कोस्ट रेलवे को दी गई है। कुल 18 जोन थे, अब कितने हो जाएंगे? 19 जोन हो जाएंगे, कुल 70 डिवीजनों में विभाजित है। हाल ही में किस कंपनी ने स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक्स लॉन्च किया है? तो रिलायंस कंपनी ने लॉन्च किया है। ये मात्र 10 रुपये का मिलेगा, स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक। ठीक है ना। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो पूरा भारत की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2027 तक लिम्फेटिक यानी कि हाथी पैर सुने हैं, हाथी पैर बीमारी से क्या हो जाएगा? यह मुक्त हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। तो कौन सा किया है? विंग्ड रेडर नामक जो है संयुक्त अभ्यास किया है इन्होंने। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है? तो ये किसे दिया है? ये चीन को दिया है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके कारोबार संबंधी प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो ये है, क्या हो जाएगा? फेडरल बैंक लिमिटेड का हटा दिया गया है। ठीक है। हाल ही में कहाँ 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन हुआ है? तो कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में एटीडीसी और एसईसीएल ने किस किस राज्यों के 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपस में किए हैं। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है आपके नई दिल्ली में किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया है? तो यह किया है 9 फरवरी को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन थर्ड आयोजित किया है? तो यह है मिस्र के साथ किया। मिस्र की राजधानी हो जाएगी काहिरा, मुद्रा क्या हो जाएगी? मिस्री पाउंड। हाल ही में कहाँ भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र स्विट्जरलैंड में लॉन्च किया गया है? तो यह एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। तो इस एम्स नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। एम्स का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल वर्ष 2025 से किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? तो यह बढ़ाया गया है 2028 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 22वां स्थान प्राप्त किया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IIT मद्रास और ने पहली स्वदेशी एरोस्पेस गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किया है। तो कौन लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर है? तो 96वें स्थान पर है।
भ्रष्टाचार की लिस्ट में। नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। ठीक है ना। इसकी स्थापना होती 14 अप्रैल 1972 को 70 को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में THDC इंडिया लिमिटेड 660 मेगावाट क्षमता की थर्मल पावर प्लांट शुरू किया गया है? तो यह किया गया है बुलंदशहर में। ठीक है ना, गंगा यमुना के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है? तो ये लगा दिया गया है मणिपुर में। आंतरिक हलचल के चलते राष्ट्रपति शासन का जो संबंध है 356 से है। ठीक है ना। राज्यपाल की सूचना पर राष्ट्रपति लगाते हैं। टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू करी है? तो बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करी है। किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथ श्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? तो 4.31% हो गई है। विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या है? 2025 में विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या है? रेडियो और जलवायु परिवर्तन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के एक नए जोन साउथ कोस्ट रेलवे को किस राज्य में निर्माण को मंजूरी दी है? तो यह आंध्र प्रदेश को दी है। हाल ही में किस संस्थान ने मित्र नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कब तक भारत का लक्ष्य तक शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना है? तो ये हो जाएगा 2030 तक। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत और ने एयरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस पे किया है? ये ब्रिटेन पर किया है। किस तारीख को पूरे विश्व जन्मजात हृदय दिवस दोष जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 फरवरी को। जनजाति कल्याण के लिए शुरू वन धन योजना का लक्ष्य देश भर में कितने वन धन विकास केंद्र से स्थापना करना है या स्थापित करना है? तो इसका हो जाएगा 50,000 से। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे? तो 17 फरवरी को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो 848वीं जो है जयंती पर। इनका जो जन्म हुआ था 1377 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। पत्नी का नाम था लोना देवी। किस राज्य ने बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कड़ी और वीरांगना योजना लागू की है? तो ये करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा ने किया है। ठीक है ना। इसी के तहत जो है कल्पना अभियान, स्वर्ण कालिका, ठीक है ना, ये सब इसी के अंतर्गत है। ये बाल विवाह को रोकने, लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या से निपटने के लिए ये सब चलाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए पेरिस में एआई एक्शन समिट में चर्चा के बाद कौन सा देश 2026 के वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र को निर्माण की मंजूरी दी है? तो भारत ने दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण के में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश के। ठीक है।
इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर गलत हो गया है। 196 का हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है? तो यह चीन हो जाएगा, अमेरिका नहीं होगा, गलती से हो गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री को मोड ऑफ द नेशन तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है? इसमें कई लोग शामिल हैं, जैसे योगी, ममता, MK स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू, ये सब शामिल हैं। आगे चलते हैं। एक आवाज एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एक महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 5 वर्षों में रखा है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार सबसे नंबर 1 स्थान पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार। ठीक है। हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको जो है टाटा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायतों पर जारी डिवाइडेशन इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। हाल ही में एक बार फिर चर्चा में रहे ग्रास डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है पारंपरिक गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कौन किया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 15 फरवरी को। कब मनाया गया है? 15। थीम क्या थी? अनबिलीविंग चैलेंज। हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वालों के लिए नई बंधन योजना की घोषणा करी है? तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा करी है? तो उसका हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करी है? तो हो जाएगा अमेरिका। वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो यह विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 27 फरवरी के एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा करी है? तो कौन किया है ये? मिस्र ने। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मुद्रा क्या हो जाएगी? मिस्र पाउंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वन्यजीव नियम लागू किए हैं जो नीलगाय को मारने के लिए अनुमति देता है? तो यह हरियाणा सरकार ने किया है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र बल सेना का गठन करने का आह्वान किया है? तो यह यूरोप के जो है उसके साथ जो है आह्वान किए हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में किस IIT संस्था ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक की विकसित की है? तो यह करने वाला कौन सा IIT है? कानपुर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60% तक बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो IEA की जो स्थापना हुई थी ये 1974 में हुई थी। आगे चलते हैं, हाल ही में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपके
वाराणसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है। हाल ही में किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? 11 फरवरी, 12, 13, 14। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 फरवरी। हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है मणिपुर में 356 के तहत। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है वस्त्र मंत्रालय गिरिराज सिंह के द्वारा। ठीक है। हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है? तो यह की गई है पुडुचेरी में। निम्नलिखित में से किस तारीख को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 फरवरी को। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्राजील में। हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित हुआ है। तो यह कहाँ हुआ? 8वां हुआ है ओमान में। हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत करी है? तो अमेरिका ने। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने तेजाब हमले की पीड़ितों को कितने हजार रुपए मासिक देने की घोषणा करी है? तो 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा करी है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान हैं। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। विधानसभा सीटें 117 है, राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 13 हैं। आते हैं 226। हाल ही में किसी भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किया गया है यह है ज्ञानेश कुमार को। इसके पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। ठीक है ना। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो है निर्वाचन के बारे में ही है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये लिए हैं ओमान में। आगे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम है? तो यह है शहरी भूमि के लिए है। किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? तो भारत ने किया है। कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? ब्राजील। हालिया एक अध्ययन के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का दिल्ली एनसीआर के PM 2.5 में केवल योगदान है? तो 14% का योगदान है। आगे चलते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो यह 22वें स्थान पर है। 233 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई वाले खिलाड़ी हैं? तो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने किया है। यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? इमैनुएल मैक्रों के द्वारा। हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है NTPC लिमिटेड को।
हाल ही में भारत ने देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इफ्ता डेस्क की स्थापना करी है, ठीक है ना। तो भारत देश के साथ, सॉरी, यूरोपीय देशों के साथ। हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करे अभियान शुरू किया है? तो यूनेस्को ने, ठीक है। किस शहर में फरवरी 2025 में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है म्यूनिख, जर्मनी में किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा करी है? तो एलन मस्क ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है? तो कौन दिया है? अदानी। अदानी अपने छोटे बेटे की शादी के दौरान ये निर्णय लिए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है? तो यह है उड़ीसा सरकार ने किया है। भारत ने समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है? तो ऑस्ट्रेलिया देश को। हाल ही में कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है? तो फिलीपींस। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2025-26। हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई गई है? तो यह मनाई गई है 19 फरवरी को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है जापान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मानवयुक्त पनडुब्बी मिशन 6000 के कब तक बनने की संभावना है? तो 2026 तक। वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री युवक पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में किस तारीख को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बीस फरवरी। क्या हो जाएगा? 20 फरवरी। आगे चलते हैं। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल वर्ष 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा सऊदी अरब में। निम्नलिखित में से कहाँ फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा? नोएडा में। किस देश द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो यह इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो यह दे दिया है असम सरकार ने। ठीक है, किसने दिया है? असम सरकार ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित घोषित किया गया है?
तो किया गया है आईसीएससी बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह झारखंड पर लगा दिया है। 2025 में किस खाड़ी देश के भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा करी है? तो ये किया है कतर ने। भारत ने कहाँ आयोजित नौसेना रक्षा समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल को प्रदर्शित किया है? तो कौन किया है? अबू धाबी, यानी कि ये यूएई में है। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा करी है? तो राजस्थान सरकार ने किया है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो यह कौन हो गई है? आपकी उत्तर प्रदेश हो गई है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवा को सुरक्षित से निपटने के लिए यन प्राउड योजना को लॉन्च किया है? तो ये कौन लॉन्च करने वाला है? केरल लॉन्च करने वाला है, यानी कि जो दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं उनके लिए है। हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू करने की घोषणा कही गई है? तो कतर में की गई है। किसने फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट्स वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण के देश में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। तो ये भाग लेने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका में। एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह पुणे में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यह किया है अर्जेंटीना के साथ में। किस राज्य सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा करी है? तो कौन किया है? ये पुदुचेरी सरकार ने किया है। हाल ही में किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये रेखा गुप्ता हुई है। आतिशी इसके पहले थी। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने प्रमुख तेल निर्यातक संगठन OPEC प्लस में शामिल होने की घोषणा करी है? तो कौन किया है? ये ब्राजील ने किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 14वें साल नंबर 1 पर है? तो यह है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी है। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस लॉन्च किया है? तो वन मैन ऑफिस लॉन्च करने वाला है हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की हुई है? तो अयोध्या। हाल ही में किस राज्य के जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है असम में। वर्ष 2025 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह मनाई गई है 10वीं। कौन सी मनाई गई है? 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 फरवरी से तक गैर संक्रामक बीमारियों के लिए एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। तो 31 मार्च।
कब किया गया है? 31 मार्च। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र मिला है? तो ये नीता अंबानी को मिला है, मैसाचुसेट्स। किसे बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये किया गया है मनु भाकर को। मनु भाकर हरियाणा की झज्जर जिले की रहने वाली हैं। किस तारीख को मातृभाषा के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने अन्य भाग गारंटी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो चावल देने की घोषणा करी है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? 2027 तक बढ़ा दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे 20 फरवरी से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं? तो कहाँ के हैं ये? भूटान के प्रधानमंत्री हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। मुद्रा क्या हो जाएगी? नोगंत्रुम। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट पेश किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 लाख करोड़ से अधिक। रियलिटी में जो किया गया है 8.08 लाख करोड़ किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो ये कौन बना है? भारत बना है। हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरी बार पक्षी गणना में भारत शीर्ष पर है? तो पश्चिम बंगाल है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो यह है नई दिल्ली में किया गया है। फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा करी है? तो कतर ने 10 अरब डॉलर की घोषणा करी है। कितना करी है? 10 अरब डॉलर। हाल ही में किसने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, विज्ञान भवन में किया है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम ने मनाया है। ठीक है ना, 21 जनवरी 1972 को, लेकिन 20 फरवरी 1987 को उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ था। आगे चलते हैं, हाल ही में कहाँ की वन प्रबंधन परियोजना को SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड को। ठीक है ना, कहाँ की वन प्रबंधन को? तो नागालैंड की। हाल ही में कहाँ 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन हुआ है? तो ये हो जाएगा पुणे में। कहाँ हुआ है? पुणे में। भारत किस वर्ष तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? 2047 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए जन प्राउड जो है पहल शुरू करी है? तो यह केरल सरकार ने शुरू किया है, पीछे बताया गया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय, ये तो दिल्ली में किया गया है, 10वें राष्ट्रीय महिला सम्मेलन किया गया है। ठीक है ना। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल 17 वर्षों के बाद विश्व 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? 262 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ठीक है ना। बीएसएनएल की स्थापना हुई थी 15 सितंबर सन 2000 को। आगे चलते हैं, बाजार हस्तक्षेप योजना को किस एकीकृत योजना का घटक बनाया गया है? तो इसका हो जाएगा PM आशा योजना का बनाया गया है घटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नयना मित्रम
2.0 की शुरुआत की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खजुराहो में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटों तक नृत्य शास्त्रीय नृत्य मैराथन विश्व में रिकॉर्ड बनाया है? तो 24 घंटे 9 मिनट में, ठीक है ना। हाल ही में मध्य प्रदेश के शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। तो यह किया जाएगा आपके भोपाल में। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मॉरिशस के, ठीक है ना, मॉरिशस। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन की सहायता संगठन के उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है? तो चुना गया है भारत को। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 79वां मनाया है। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, ठीक है ना। किस तारीख को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है? 22 फरवरी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। तो 9वीं कक्षा। किसमें, कौन सी कक्षा के लिए? 9वीं कक्षा के लिए। वन विभाग द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? ये मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में लागू किया गया है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। 356 के तहत लागू किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित हुआ है? ये हुआ है आपके हैदराबाद में आयोजित हुआ है। प्रतिवर्ष किस तारीख को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो यह किया है गुजरात सरकार ने। आगे चलें। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा करी है? तो पुदुचेरी सरकार ने किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 19 फरवरी 2025 को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो असम सरकार ने। आगे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो ये कौन किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? तो चीन ने। हाल ही में आरबीआई ने सिटी बैंक पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है इस पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है? तो राजस्थान ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बैराइट फेल्सपर अभ्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो कौन किया है? ये खान मंत्रालय ने किया। खान मंत्रालय किसके हाथ में? श्री जी किशन रेड्डी के हाथ में है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली में पहले SOUL यानी कि सौल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो कौन बना है?
भारत बन गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कितने अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो कितना हो जाएगा? 3। हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है अजमेर में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाने वाला जो देश है, राज्य है, कौन सा है? झारखंड है। हाल में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मणिपुर में राष्ट्रीय शासन लगाया गया है? 356 के तहत लगाया गया है। लेसेंट अध्ययन के अनुसार भारत में आत्महत्या में दर दशकों में कितने प्रतिशत घटी हुई है? 30%। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है 51वां संस्करण स्थापित किया गया है या आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो ये कौन किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। हाल ही में किस देश ने 25 जनवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त किस राज्य से जारी की गई है? बिहार के भागलपुर से जो है जारी की गई है। हाल ही में कहाँ महिला अशांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2027 तक भारत की बिजली की मुख्य मांग कितने प्रतिशत की बढ़ने का अनुमान है? तो यह 6.3, यानी कि 28% की और वृद्धि हो जाएगी। वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा है ये? कर्नाटक है। भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का विषय है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ठीक है ना। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है ये? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गोवा में स्थित है। हाल ही में कौन सा शहर पहली बार नदी किनारे पर इंपो प्लेग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नासिक। हाल ही में झुमोर विनंदनी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? झुमोर विनंदनी महोत्सव मनाया गया है आपके असम में मनाया गया है। हाल ही में आयरन डोम शैली की मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है इजराइल के द्वारा। फरवरी 2025 में भूकंपीय झंझावात के कारण किस देश में आपातकाल लगाया गया है? तो ये लगाया गया है ग्रीस में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? ग्रीस में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह किया है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना लागू किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा लागू किया गया है। भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदला जा रहा है? तो INS गुलदार को, INS गुलदार को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये आपका जो है अमेरिका है। किस पे है? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू किया है? तो कौन शुरू किया है?
अमेरिका ने। हाल ही मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है? 115 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना की पहल शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है? तो मनाया गया है कश्मीर में। इसे बोलते हैं महाशिवरात्रि के भी नाम से जानते हैं। हाल ही में किसने असम के सर सजाई स्टेडियम में झूमर विनंदनी का उद्घाटन किया है? तो यह कौन किया है? झूमर तो ये करने वाले हमारे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं की उत्पादन में कितने प्रतिशत तक नुकसान हो रहा है? तो यह हो रहा है 10% तक का नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है। तो यह होता है 5वां हिस्सा। हाल ही में कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नई दिल्ली में मनाया गया है। हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य में HIV सेल्फ टेस्टिंग कार्यान्वयन का परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है आपके सबसे अधिक कहाँ है? तो हो जाएगा इसका मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम में। हाल ही में कहाँ हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है? तो यह किया गया है लुम्बिनी में। कहाँ किया गया है? लुम्बिनी में। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। तो यह है दूसरे नंबर पर है। ठीक है ना। पहले नंबर पर कौन है? चीन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस वर्ष से 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मसौदा नीति प्रस्ताव रखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2026। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आप जो है गुणे 2 की स्पीड से देख सकते हैं। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और मैं लगभग सारे प्रश्नों को कवर किया हूँ। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है ना। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।